ओम नमो दामोदराय नमः। भक्तों, कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मास आश्विन मास और मार्गशीर्ष मास के बीच में आता है। इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है 8 अक्टूबर बुधवार से और कार्तिक मास समाप्त होगा 5 नवंबर बुधवार के दिन। और इस समय भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मास में किया गया प्रत्येक धर्म कर्म, स्नान और दान अत्यंत फलदायक माना जाता है। भक्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक मास को मोक्ष, पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों का मास कहते हैं। इसमें जो लोग स्नान, सूर्य अर्घ और दीपदान करते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। आइए भक्तों, आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो में जानते हैं कार्तिक मास में स्नान के, दीपदान के और माता तुलसी की सेवा करने के नियमों को, और आगे जानेंगे सूर्य को अर्घ देने का महत्व। श्रोताओं, इस मास में किए गए दान, व्रत, उपवास और धार्मिक कर्म 2 गुना फल देते हैं। इस मास में भक्त अपनी भक्ति और संयम का विशेष अभ्यास करते हैं। रात में दीप जलाना, सुबह स्नान करना और सूर्य को अर्घ्य देना इस मास की विशिष्ट परंपरा है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए धर्म कर्म से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रोताओं, स्नान का अर्थ केवल शारीरिक शुद्ध नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि भी है। कार्तिक मास में स्नान विशेष रूप से पवित्र माने गए हैं। आइए स्नान के नियमों को जानते हैं। सबसे पूर्व आप सभी को समय का चुनाव कर लेना चाहिए। स्नान प्रातःकाल सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय किया जाता है। रात्रि काल में स्नान विशेष पुण्यकारी नहीं माना गया है। स्नान के पहले हल्का उपवास या सात्विक भोजन करें। स्नान स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। पानी में थोड़ी हल्दी या चंदन या फिर गंगा जल की कुछ बूंदें तुलसी दल को मिलाना शुभ माना गया है। सबसे पूर्व शरीर को गुनगुने पानी से धो लें, फिर सिर से पांव तक 3 बार पानी से स्नान करें। स्नान के समय मंत्र का उच्चारण करें, जैसे ओम कार्तिकाय नमः। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन लें। नदी, तालाब, सरोवर या गंगा, यमुना जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान अधिक फलदायक माना गया है। भक्तों, आगे जानते हैं सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व। सूर्य देवता जीवन के आधार हैं। कार्तिक मास में सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। आइए इनके नियम जानते हैं। सूर्योदय के समय जल में सूर्य को अर्घ्य दें। पूर्वाभिमुख होकर खड़े होना चाहिए। एक कलश में साफ पानी को भर लें। धीरे धीरे जल को ऊपर से उठाकर सूर्य की ओर अर्घ्य दें। 3 बार अर्घ्य दें और प्रत्येक बार मंत्र का जाप करें, ओम आदित्याय नमः। अर्घ्य देते समय मन में स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति की कामना करें। श्रोताओं, सूर्य अर्घ्य का फल यह होता है कि नेत्र दोष और शारीरिक रोग तो दूर होते ही हैं, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार सूर्य अर्घ्य से आयु लंबी होती है, जीवन में समृद्धि आती है। भक्तों, तुलसी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र पौधा है। इसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पौधे का घर में होना सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। तुलसी की पत्तियां, जल और उसका पूजन ईश्वर की कृपा और पुण्य प्राप्ति का साधन है। तुलसी पूजन से मन की शांति और भक्ति भाव बढ़ता है। घर में नकारात्मकता, ऊर्जा दूर होती है। तुलसी का सेवन और इसके पास रहना स्वास्थ्यवर्धक है। आइए तुलसी पूजा के नियम को जानते हैं। तुलसी का पौधा घर के आंगन या दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं। इसे सूर्य की रोशनी और बारिश का पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। तुलसी को उच्च स्थान पर रखें ताकि बच्चों और पालतू जानवरों से सुरक्षित रहे। तुलसी पूजा के लिए प्रातःकाल का समय उत्तम माना जाता है, परंतु कार्तिक मास में 2 बार तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, प्रातःकाल और सायंकाल। पूजा करते समय साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। घर और तुलसी के आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। पूजा करने से पहले मन को शांत करें और ध्यान लगाएं। तुलसी के सामने बैठकर मंत्र उच्चारण करें, ओम तुलसी देवी नमः। हाथ में जल लें और तुलसी के पौधे को धीरे धीरे पानी दें। 3 बार जल अर्पित करें और इसके पश्चात प्रार्थना करें, भगवान विष्णु की कृपा से सभी समस्याएं दूर हो। तुलसी के पास दीपक को अवश्य जलाकर रखें और धूप बत्ती अर्पित करें। इस पूजन विधि को आप दिन में 2 बार कर सकती हैं। दीपक को पूजन स्थल के पूर्व दिशा की ओर रखें।
तुलसी के पत्तों पर हल्के फूल और नैवेद्य अर्पित करें। फूल डालते समय मन में भक्ति भाव और शुभकामना रखें। तुलसी के सामने बैठकर करने वाले मंत्र इस प्रकार हैं। ओम तुलसी देवी नमः। ओम हरि ओम तुलसी स्मरणाय नमः। भक्तों याद रखें, तुलसी को काटना, नुकसान पहुंचाना, अनावश्यक छेड़छाड़ करना अशुभ होता है। आइए भक्तों, आगे हम जानते हैं दीपदान का महत्व और नियम को। दीपदान कार्तिक मास की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। दीपदान से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ होते हैं। संध्या समय में दीपदान करना उचित होता है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद दीप जलाएं। घर की पूजा स्थान या गंगा तालाब के किनारे दीप जलाना श्रेष्ठ माना गया है। आप तुलसी के पौधे के पास भी दीप जला सकते हैं। घी या तेल का दीपक ही जलाएं। यदि संभव हो तो 7 दीपक एक साथ जलाएं। दीपक जलाते समय मन में सकारात्मक विचार और भक्ति रखें। दीपक को हाथ में लेकर पहले भगवान विष्णु और देवताओं का ध्यान करें। मंत्र का उच्चारण करें, ओम दीपाय नमः। दीपक जलाकर पूजा स्थान पर रख लें और घर के सभी कोनों में प्रकाश फैलाएं। दीपदान का फल यह होता है कि अज्ञान और अंधकार तो दूर होते ही हैं, मानसिक तनाव भी कम होता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, दिव्य शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में अन्य धार्मिक क्रियाएं भी करनी चाहिए, जैसे दान और सेवा। इस मास में ब्राह्मण, गरीब और अनाथों को दान देना अत्यंत फलदायक है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और प्रवचन सुनना भी पुण्यकारी माना जाता है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो कार्तिक मास के सोमवार और पूर्णिमा को व्रत रखें। व्रत से आत्मा की शुद्धि और संयम की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी के मंत्र जाप से मन को शांति और शक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में इन 3 क्रियाओं का संयोजन करना अत्यंत लाभकारी है। स्नान, जो कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। सूर्य अर्घ्य जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और आयु के लिए किया जाता है। दीपदान अज्ञान और अंधकार दूर करने, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए करते हैं। यह तीनों कर्म संयम श्रद्धा से किए जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। कार्तिक मास हिंदू धर्म का अत्यंत ही पवित्र और फलदायक मास है। इस मास में स्नान, सूर्य अर्घ्य और दीप दान करने से व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र, स्वास्थ्यवर्धक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना लेता है। पुराणों में भी वर्णित है कि कार्तिक मास के इन क्रियाओं को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास की कथा सुनना अति फलदायक होता है, इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए वह कार्तिक मास में नियम पूर्वक स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दे और दीपदान करें। इससे न केवल जीवन में शांति और समृद्धि आती है, बल्कि आत्मा की उन्नति और ईश्वर के प्रति भक्ति भी बढ़ती है। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी और कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।